हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं। इस सेकेंड पार्ट का नाम है द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय के बारे में आपने सुना होगा कि भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में, मतलब नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में हिमालय सिचुएटेड है, हिमालय स्थित है। तो आज हम उसी हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हिमालय के बारे में टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो हिमालय का मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है और हिमालय को ये इस तरह से मैंने जो चित्र बनाया हुआ है उससे ये होगा कि ये सब यहाँ हिमालय फैला हुआ है। और ये भी बता दें कि ये जो वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्दर्न पार्ट्स है, मतलब इंडिया को देखें, इंडिया से देखें अगर तो ये नॉर्थ की तरफ पूरा हिमालय फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक है वो हिमालय के बारे में कि हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। जियोलॉजिकली यंग का मतलब होता है कि एक समय था, जियोलॉजिकल पीरियड था, जब उस समय नेचुरल फेनोमेना हुआ करते थे। उस समय जब प्लेट्स टकराते थे और प्लेट्स के टकराने की वजह से जो माउंटेन्स और खाड़ियाँ बन गई। तो भारत में भी आपको पता है कि जब ये जहाँ पर हिमालय इस समय है वहाँ हिमालय नहीं था। उस हिमालय की जगह पर एक टेथिस था, एक समुद्र था जिसका नाम था टेथिस। उस समुद्र की जगह पर वहाँ उसी जगह पर प्लेट्स के टकराने की वजह से जब प्लेट्स टकराए तो ये फोल्ड हो गया, ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया। इस फोल्ड होने की वजह से यहाँ पर माउंटेन्स बन गए। यहाँ पर एलुवियल जो सॉइल, एलुवियल जो एलुवियम है, जो वहाँ पर पार्टिकल्स था एलुवियल का, वो वहाँ पर जमा हो गया और वहाँ पर फिर वो ये हिमालय बन गया। तो हर जगह एलुवियल जो जमा नहीं हुआ, यहाँ पर जो नीचे से आने वाले जो लावास थे, आपको पता है कि जो इनर कोर में लावास होते हैं, तो लावास भी ऊपर आए, ऊपर आने के बाद से यहाँ पर जमा हो गए और जमा होने के बाद से माउंटेन बन गया। तो हिमालय में हर तरह के एलुवियल सॉइल भी है, वहाँ पर इग्नियस रॉक से बने हुए चीजें भी हैं जो यहाँ पर हिमालय को दर्शाते हैं, हिमालय बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समुद्र था, उस समुद्र के पास प्लेट्स के टकराने के से जो स्ट्रक्चर बना, जो ऊपर फोल्ड हुआ, वो हिमालय बन गया। इसलिए इसको कहा जाता है कि जियोलॉजिकल यंग है, यानी जियोलॉजिकल पीरियड के लास्ट में, जियोलॉजिकल पीरियड के सबसे लास्ट में ये घटना हुई। टिप्स की जगह पर प्लेट्स टकराए और वो प्लेट्स वहां पर हिमालय के रूप में खड़े हो गए। जियोलॉजिकल पीरियड के लास्ट में हुआ, इसलिए इसके जियोलॉजिकली यंग कहा जाता है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है क्योंकि ये प्लेट्स के टकराने से फोल्ड होकर ये माउंटेन्स बना हुआ है। और फिर ये सबसे भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में स्थित है, ये आपको बता दिया पहले से, आप जानते भी हैं कि भारत के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट्स में ये स्थित है। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा फैला हुआ है। ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है, वेस्ट डायरेक्शन ये हुआ और ईस्ट डायरेक्शन ये हुआ, यानी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ। ये इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र जो वैली है वहां तक फैला हुआ है, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये माउंटेन फैला हुआ है। उसके बाद से जो यहाँ की जो माउंटेन्स है वो बहुत रग्ड है, रग्ड मैंने उबड़ खाबड़ वाले माउंटेन्स है, यहाँ पर प्लेन्स नहीं है, ये बहुत उबड़ खाबड़ माउंटेन्स है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर्स है, दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर्स है। आपको बता दें कि अगर ये बैरियर्स नहीं होता, अगर इतना बड़ा माउंटेन नहीं होता तो भारत की जलवायु पर बहुत ज्यादा असर पड़ता, भारत में भी ठंडी होती। आपको पता है कि जो हिमालय है वो हमेशा बर्फ से ढका होता है। अगर वो बर्फ को रोकने वाला अगर हिमालय नहीं होता तो सारा असर बर्फ का इंडिया पर होता, यानी इंडिया भी एक कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, यहाँ भी ठंडी का असर होता। तो ये हिमालय की वजह से, उस बहुत बड़े बैरियर्स की वजह से भारत का जलवायु थोड़ा सा अलग है। और जो दूसरा टॉपिक है बच्चों, वो है उसके डिस्टेंस के बारे में कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर तो है, इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हर जगह पर अलग अलग है। चौड़ाई कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में जो चौड़ाई है उसको 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ये चौड़ाई है इसकी। और वही अरुणाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के आधार पर फैला हुआ है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये अलग है, अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी है वो 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। और इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं, यानी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ये अलग अलग रेंज है। एक रेंज यहाँ पर है जो मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ग्रेटर और इनर हिमालय लिखा हुआ है। दूसरा रेंज है वो बीच में, यानी ये उत्तर साइड हो गया, बिल्कुल उत्तर साइड हो गया। और ये बीच का, ये उत्तर के बाद यानी हिमाद्री के बाद लेसर हिमालय हिमाचल हो गया। और जो सबसे लास्ट वाला है वो शिवालिक रेंज है, यानी जो बाद का जो हो गया सबसे जो
साउदर्न पार्ट हो गया वो शिवालिक रेंज है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 3 पैरेलल रेंजेस हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था कि यहाँ से लेकर यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ गुजरात तक 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का फासला है, यानी 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो उस लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है हिमालय का, वो उसी के आधार पर ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं, 3 हिमालयस हैं जो पैरेलल रेंजेस हैं। और उसके बाद से तीनों के बीच में खाड़ियाँ है, वैलीज है, तीनों के बीच में खाड़ियाँ वैलीज लाई है, वैलीज पड़ी हुए हैं उधर। तो ये सब हो गया। उसके बाद से जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, जो नॉर्दर्न मोस्ट यानी सबसे जो ऊपर का पार्ट है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, उसे हम ग्रेटर या इनर हिमालयास या हिमाद्री कहते हैं। ग्रेटर हिमालयास, इनर हिमालयास या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, ये लगातार कंटिन्यूअस रेंज है ये। और ये सबसे यहाँ पर जो यहाँ जो चोटियाँ, यहाँ जो पिक्स हैं वो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। विश्व की सबसे जो ऊंची पिक्स हैं वो इसी में पाए जाते हैं, वो हिमाद्री में ही पाए जाते हैं। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 किलोमीटर है। ये एवरेज हाइट है बच्चों। एवरेज मतलब जो यहाँ का सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका 8848 ऐसे कुछ उसका लगभग जो ऊंचाई है मीटर में ऊंचाई है। तो ये है यानी 6000 किलोमीटर उसकी एवरेज हाइट है वहाँ की। और जितने भी हाई जो लॉफीएस्ट यानी जो ऊंची पिक्स है सब इसी रेंज में है। उसके बाद से जो दूसरा नेक्स्ट है वो है उसके बाद से यानी हिमाद्री के बाद से जो साउदर्न पार्ट है, यानी हिमाद्री के साउथ में लेसर हिमालय हो गया। अब लेसर हिमालय के बारे में हम लोग देखेंगे। जो साउदर्न रेंज ऑफ हिमाद्री है वो भी मोस्ट रग्ड है, यानी वहाँ भी उबड़ खाबड़ है, वो भी पूर्ण रूप से समतल नहीं है। तो ये भी मोस्ट रग्ड है, इसे लेसर हिमालय कहा जाता है, यानी हिमाचल, लेसर हिमालय या हिमाचल कहा जाता है, जो सेकेंड वाला है जो बीच में है। और ये भी इसकी भी जो मतलब हाई कंप्रेस्ड और अल्टर ब्लॉक्स, इसमें जो चट्टान है वो हाई कंप्रेस्ड है, यानी बहुत ज़्यादा कंप्रेस होके बहुत ज़्यादा दबाव करके वो यहाँ पर हिमालय बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद से जो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, इसकी जो हाइट है, हाइट 3700 से लेके जो 4500 मीटर इसकी हाइट है। और जो एवरेज चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है, चौड़ाई 50 किलोमीटर है। और जो हाइट है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर है, जो इसकी हाइट है। किसकी हाइट? ये बीच वाले की, लेसर हिमालय हिमाचल का। अब जो तीसरा है वो है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय का जो आउटर मोस्ट यानी सबसे नीचे की तरफ, जो सबसे साउथ में है, साउथ का मतलब जो अपने इंडिया के नीचे तरफ आता है, मतलब जो साउथ की तरफ जाता है, ऊपर से साउथ की तरफ जाता है, वो हो गया साउदर्न मोस्ट यानी आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। इसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। मैंने यहाँ शिवालिक रेंज लिखा हुआ है, वो शिवालिक रेंज हो गया। और उस शिवालिक रेंज की जो चौड़ाई है वो 10 से 15 किलोमीटर है। जो इसकी चौड़ाई है नीचे वाले की वो 10 से 15 किलोमीटर है। और जो इसकी हाइट, जो इसका अल्टीट्यूड है यानी जो उसका फैलाव है मीटर में, वो 900 से 1100 मीटर है। 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सब इसका हुआ। और ये जो इसका थिक ग्रेवल और एल्यूमिनियम से ये भरा हुआ है। इसके जो मटेरियल, जिस मटेरियल से बना हुआ है वो बिल्कुल नरम मटेरियल से, वो अक्सर टूट जाता है, वहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड आया करते हैं। और इसकी बात बता दें आपको कि जो ये हिमालय पूरा बना हुआ है बच्चों, वो हिमालय वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट। और उस ग्रेनाइट का मतलब वो सब जो लावा नीचे से निकलता है, ज्वालामुखी फटने के बाद से जो लावा निकलता है, उस लावा के ठंडे होने के बाद से जो ठंडा होने की वजह से जो इग्नियस रॉक बनता है, वही इग्नियस रॉक ग्रेनाइट के रूप में आता है। और वो ग्रेनाइट से पूरा बना हुआ है। इसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन है, जो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, उस वैलीज को ड्यून्स कहा जाता है। ड्यून्स आपने सुना होगा, जैसे ड्यून्स का मतलब होता है देहरादून, कोटली दून या पाटली दून्स, ये सब कुछ ड्यून्स है जो फेमस है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रीय नाम है। क्षेत्रीय नाम जैसे जिन जगहों पर ये हिमालय गुजरा हुआ है वो सब क्षेत्रीय नाम है। उस क्षेत्रीय नाम में जैसे पंजाब हिमालयस,
ट्रेडिशनली जिसको पंजाब हिमालय, इंडस से और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। किसी हिमालय को हिमाचल हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं। तो ये सब, अब यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ, जो यहाँ पर बहुत से ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ जो भारत के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, और उन्हीं नदियों के माध्यम से जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस के माध्यम से जो तीन जो नदियां हैं वो भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगला वीडियो भी नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर होगा। इस वीडियो में बस यही इसके बारे में मैंने बता दिया, हिमालय माउंटेन्स के बारे में मैंने बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।